जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए अनुष्का अकेडमी चैनल के ऊपर। अनुष्का अकेडमी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब इस सेशन में बात करते हैं आप सभी के लिए। इसके अंदर देखिएगा आपके रीट एग्जाम 2024 की लेवल 2 के अंदर आपका क्या सिलेबस रहता है प्री और मेंस के अंदर, और आपकी भर्ती कब तक आ सकती है, आपकी पात्रता कब तक होगी और मेंस कब तक होगी। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में होगा तो अच्छे से एक बार शानदार समझ में आ जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ समझ में आ जाएगा। लेवल 2 का ये ऑफिशियल सिलेबस जो आपका 2022 का जारी किया गया है, आप इस सिलेबस को देखिएगा, क्योंकि 2022 का सिलेबस ही आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका सिलेबस से ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। हो सकता है वैकेंसी का नाम चेंज कर दिया जाए, हो सकता है कोई टॉपिक हटा दिया जाए, कोई जोड़ दिया जाए, आपका यही सिलेबस रहने वाला है। सरकार बदलने से आपका वैकेंसी नहीं बदल जाता, तो आप आराम से इसको पढ़ते जाइए। मास्टर तो वही रहने वाले, पढ़ाने वाले, और सिलेबस वही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर कौन कौन से खंड होते हैं, कौन कौन सी आपको भाषा सेलेक्ट करनी होती है, क्या क्या तरीका होता है, सारी जानकारी इसके अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी लेवल 2 के अंदर आपका कौन सा, इसके अंदर एसएसटी, मैथ, साइंस सभी की इसके अंदर बात कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट सभी की फटाफट से। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लेवल 2 आपका है तो इसके अंदर आप किसी भी विषय से आप सब्जेक्ट से दे रहे हो, मैथ साइंस से या एसएसटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी यहाँ पे बाल विकास और शिक्षण विद्या आएगी 30 अंक की, 30% 30 अंक की आएगी। इसके अंदर टॉपिक आपका बाल विकास हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लेवल 2 के अंदर भी आपका सिलेबस दे रखा है। खंड 1 का बात कर रहा हूँ अभी, इसके अलावा अधिगम हो गए, अधिगम शिक्षण विद्या वगैरह आगे, अधिगम के टॉपिक आगे सारे आगे, ठीक है। इसके अंदर ये सेम ही पेडालॉजी का दे दिया आपको, इंग्लिश में दे दिया, वो हिंदी वाला सिलेबस ही। इसके बाद आपका खंड 2 आ गया, इसके अंदर भाषा आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपके लिए यहाँ पे भाषा उपलब्ध हो गई है कि आपकी इसके अंदर भाषा क्या क्या पढ़नी पड़ेगी। देखिएगा भाषा की बात करता हूँ, यहाँ पे भाषा 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर की इसके अंदर आप भाषा फर्स्ट हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो दूसरी आप संस्कृत या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सेम भाषा हिंदी वापस सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं इस सेशन में आपकी मेनली हिंदी और संस्कृत को टारगेट लेके आपको बताने वाला हूं। संस्कृत सब्जेक्ट का खंड बी के अंदर आपका इसके अंदर हिंदी का सिलेक्ट कर लिया है। हिंदी के अंदर आपका टॉपिक रहेगा गद्यांश में, इसके अंदर देख सकते हैं शब्द ज्ञान, तत्सम और तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और प्रायवाची विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह इसके अंदर सारी व्याकरण है जो हिंदी की इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। इसके अंदर 12वीं कक्षा के लेवल का आपको इसके अंदर लेवल 2 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भाषा सेक्शन खंड बी के अंदर जो आपकी खंड 2 है उसके अंदर लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इंग्लिश आ गई है। आप सब्जेक्ट इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। इंग्लिश का आप खुद को देखना पड़ेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। इसके बाद बात करता हूँ खंड इसके अंदर आपका बे के अंदर जो आपका संस्कृत ले सकते हैं फर्स्ट भाषा, तो ये फर्स्ट प्रथम भाषा है, तो प्रथम भाषा की मैंने आपको हिंदी के बता दिया, तो प्रथम भाषा इसके अंदर मैं कुछ नहीं बताना लो। खंड 3 पे आपको मैं लेकर चलता हूँ। खंड 3 के अंदर आपको भाषा सेकंड जो आपकी संस्कृत में बताने वाला हूँ उस पर ले चलूंगा मैं आपको, ठीक है। ये आपकी खंड 3 आ गया। खंड 3 के अंदर भाषा सेकंड हिंदी आ गई, लेकिन हिंदी अपने इसके अंदर नहीं जानेंगे, हिंदी फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर मैं आपको संस्कृत बताने वाला हूँ। ये सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बताने में बता सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में आपको सेलेक्ट नहीं करवा रहा, मैं आपको संस्कृत सेलेक्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपके संस्कृत में ही है, संस्कृत की डिमांड ज़्यादा है। द्वितीय भाषा संस्कृत आ गई, खंड 3 आ गया, 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक आएंगे। ये आपके टॉपिक है, आपकी गद्यांश वगैरह, आपकी संस्कृत जितनी भी व्याकरण है, हिंदी की मिलती जुलती व्याकरण रहती है इसके अंदर, वो आपकी इसके अंदर आएगी। मैं इसके अंदर टॉपिक पूरा बताने लग जाऊंगा तो बहुत क्लास लंबी हो जाएगी, लगभग 1-1.5 घंटे की चली जाएगी, तो इसी कारण से मैं आपको सेकंड भाषा भी बता दिया है। अब इसके अंदर आपको खंड 4 के ऊपर ले चलता हूँ। सेकंड भाषा के बाद खंड 4 के अंदर आपके लिए यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, कौन सा पेज आपको 4 खंड के अंदर रखना है। इसके अंदर खंड 4 आप देख सकते हैं, आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपके पेज काम का है। खंड 4 के अंदर आपको 60 अंक का 60 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर आप बात करेंगे गणित की। गणित आपके बीच में इस टाइप की होगी, घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा, भाग और घातांक नियम, बीजीय गणित, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक दे रखे हैं, चतुर्मिति की प्रश्नावली दे रखी है, संख्या की दे रखी है, और प्राकृतिक तर्क शक्ति इसके अंदर दे रखी है। इसके बाद विज्ञान के कुछ टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, विज्ञान आप इसके अंदर देख पाएंगे, पूरा कंप्लीट विज्ञान इसके अंदर दे रहा है। उसके बाद कृषि प्रबंधन विज्ञान की संचार वगैरह इसके अंदर आपको दे रखी है। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको, इसके अंदर आपका खंड 4 के अंदर मैथमेटिक्स साइंस इसके अंदर इंग्लिश में दे दिया है।
इंग्लिश में आप देखना चाहो तो इंग्लिश में आप देख सकते हो। इसके बाद आपके ले चलता हूँ मैं आपको लिए यहाँ पे आपका खंड 4 आपके बी सेक्शन आ गया है। इसके अंदर सामाजिक अध्ययन जो SST के विद्यार्थी है उनके लिए बताना चाहूँगा 60 अंक के आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक अध्ययन रहेगी। इसके अंदर आपकी भारत की जीके और राजस्थान की जीके कवर करनी पड़ेगी। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, मौर्य समाज, गुप्त समाज और गुप्त और काल, ये सारा इसके अंदर आपको कवर करना पड़ेगा। भारत का संविधान आ गया, लोकतंत्र आ गया, इंडिया पॉलिटी आ गई। इसके अलावा इसके अंदर सरकार का गठन कार्य आ गए, पृथ्वी भारत का भूगोल आ गया, राजस्थान का भूगोल आ गया, राजस्थान का इतिहास आ गया, राजस्थान की कला संस्कृति, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आ गए। इसके अलावा ये सारे इसके अंदर टॉपिक आ गए। खंड 5 के अंदर आपका इसके अंदर सोशल स्टडी जो आपका 4 नंबर के इसके अंदर आपका सोशल स्टडी जो आपका इंग्लिश के अंदर दे दिया, वही चीज़ें जो इंग्लिश के अंदर हिंदी में मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें इंग्लिश में दी हुई लास्ट पेज के अंदर। आपको मैंने अभी आपको सेकंड जो आपका लेवल 2 का जो रहने वाला है SST और मैथ साइंस दोनों के लिए, उनके अंदर मैंने आपको बताया अभी तक पात्रता परीक्षा के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ आपके लिए यहाँ पे 6 to 8 के लिए मेंस के अंदर आपको क्या कुछ पूछा जाएगा। आपकी जो पात्रता होने के बाद मेंस पेपर होगा उसके अंदर क्या होगा देख सकते हैं आप सभी के बीच में 300 अंक का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न आएंगे, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। इसके अंदर लेवल 2 के अंदर 6 to 8 क्लास में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए यहाँ पे ये सिलेबस रहने वाला है। टॉपिक वाइज सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा आपके लिए यहाँ पे 80 नंबर का पेपर रहेगा। इसके अंदर 80 नंबर का पार्ट रहेगा, वो आपका राजस्थान का जीके रहेगा, जिसके अंदर भूगोल आपकी मेनली सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप सब्जेक्ट सारा चेक करते रहिएगा, ठीक है। साथ साथ में इतिहास, कला, संस्कृति आ गया, लगभग आपका पूरा कंप्लीट है। आपको देखने की ऐसे देखने की जरूरत नहीं रहेगी कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, नहीं, पूरा कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करता हूँ शैक्षिक परिदृश्य की। इसके अंदर आप शिक्षा जो आपका अधिनियम समसामयिक विषय है, इसको आपको 50 नंबर का आएगा। 50 नंबर के अंदर सामान्य ज्ञान है जो आपका ऊपर कवर हो चुका है 80 नंबर वाले के अंदर, फिर भी आप कवर करना चाहो तो कवर कर सकते हो। जिसके अंदर राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो आपकी रहेगी वो आपके लिए वहाँ पे आपको अलग से नहीं दी थी, लेकिन इसके अंदर कवर कर दी है, वो सेम ही चीज़ है। राजस्थान की राज व्यवस्था आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। परिदृश्य की बात करूँ तो यहाँ पे परिदृश्य के टॉपिक आपको दे रखे हैं, परिदृश्य पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद करंट अफेयर्स राजस्थान की होने वाली है वो आपको इसके अंदर पढ़नी है। इसके बाद विषय की बात करता हूँ, 120 अंक जो विषय के रहने वाले हैं। आप हिंदी विषय से हैं तो यहाँ पे विषय का रोल रहता है, आप हिंदी विषय से तो आपके यहाँ पे हिंदी विषय के यहाँ पे आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। विषय की उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार, अर्थ के आधार, ये वगैरह सारा इसके अंदर हिंदी देखना पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट का स्टूडेंट होगा तो ये अपने आप देख लेगा। इंग्लिश का कोई बंदा है तो इंग्लिश के अंदर ये पार्ट रहेंगे, वो इंग्लिश देखना पड़ेगा। संस्कृत आपको देखने की यहाँ पे पड़ेगी। इसके बाद इसके अंदर आपको संस्कृत, सिंधी है तो सिंधी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा पंजाबी है तो पंजाबी का अलग से पार्ट दे रखा है, गुजराती हो तो उर्दू के दे रखा है, और गणित विज्ञान के कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे गणित विज्ञान के टॉपिक दे रखे हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो सामाजिक विज्ञान के लिए इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिया जीके वगैरह आ गई। और इसके अंदर आपका मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्यजीव, राजस्थान की प्राकृतिक विषयों की, भारत का संविधान, सरकार का गठन और राजस्थानी शासन वगैरह, विधेयक वगैरह गए कंप्लीट इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपके बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसके अलावा इसके अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान आ जाती है। इसके अंदर आपकी हिंदी की शिक्षण विद्या आ जाती है 20 अंक की। इंग्लिश का कोई विद्यार्थी है तो इंग्लिश की इसके अंदर शिक्षण विद्या आ जाएगी। इसके अलावा संस्कृत का कोई विद्यार्थी संस्कृत आ जाएगी, सिंधी का तो सिंधी की आ जाएगी। इसके अलावा पंजाबी की है तो पंजाबी आ जाएगी, उर्दू का तो उर्दू आ जाएगी, और गणित विज्ञान का तो गणित की आ जाएगी, गणित विज्ञान का आ जाएगा। सामाजिक अध्ययन का तो सामाजिक अध्ययन की आ जाएगी। इसके बाद आपकी 20 अंक की शैक्षणिक मनोविज्ञान रहने वाली है। शैक्षणिक मनोविज्ञान के भी कुछ इसके अंदर टॉपिक इस टाइप से दे रखे हैं। इसके बाद 10 नंबर की बात करूं तो सूचना तकनीक इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस जो मेनली था वो मैंने आपको बता दिया पूरा कंप्लीटली। आपका लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बताया। लेवल 1 का पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा आपने। लेवल 2 के अंदर इसके अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, SST और मैथ साइंस, हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट है तो इसके अंदर आपका कवर होगा पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। मैंने आपको बताया। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ अनुष्का अकेडमी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।